खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ हमीद बड्डी साहब है। नाज़रीन, कुछ खबरें, उसके बाद आते हैं हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में है और उनकी मुलाकात हुई है जनाब शहबाज शरीफ साहब से। क्या सिलसिले हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से? जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं वो बड़ी फ़नी है, वो नहीं है। वो कहते हैं कहीं से इशारा आएगा तो निकलेंगे वरना बाहर नहीं निकलेंगे। उसके साथ मौलाना फजल रहमान भी जो है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मिले। सवाल ये है कि अगर दोनों मैच पार्टीज, बज़ाहिर मैच पार्टीज, मुबैना तौर पर मैच पार्टीज को लोगों को सड़कों पर लाने के लिए अगर जनाब मौलाना के तालिबान, या तालिबान तो नहीं कहना चाहिए, उनके जो तालिब इल्म हैं उनकी ज़रूरत पड़ गई है तो फिर अल्लाह इन पे रहम करे। इस पे हम बात करेंगे। मगर सवाल ये है कि ये लगे हुए नैब को बंद कराएं। और आज एक एनालिसिस आया है कि 86 से 85% लोग कहते हैं हमारा मसला बेरोजगारी और महंगाई है। ये क्या करना चाहते हैं? नैब का इदारा बंद होगा, नहीं होगा, होगा किस तरह होगा? शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं हमें ब्लैकमेल ना करें बड़ी साहब। वो कहते हैं कि हम FTF के हवाले से या दीगर लॉ मेकिंग के हवाले से हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये अभी शहजाद अकबर साहब का सिलसिला था। और एक और बड़ी बात है, दुनिया में जहां भी माफिया को हाथ डाला जाता है तो वो फौरन कीमतें बढ़ा देते हैं। इमरान खान जब नाम लेता है कि ये मैंने वेनेजुएला में भी देखा जहां पॉपुलिस्ट लीडर हैं। बड़ी साहब इस पे बाद में आएंगे। मैं पूछूंगा क्या जानबूझ के ये मैसेज दिया जाता है कि भाई खामोश, हमारे खिलाफ मत बोलो? इस पे बाद में आएंगे। पहले मुझे ये बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब, मेरे 3 अजीम लीडर क्या करने आए और क्या कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपने अभी फरमाया 86 से 85% लोग बेरोजगारी और गुर्बत से नीचे गिर गए, आज का सर्वे है, तो मेरे ये तीनों काबिल तराम लीडर, इन्हें अवाम का बहुत ज्यादा दर्द है। कभी आपको पेट में दर्द हुआ? बेतहाशा दफा, मुहावरतन भी हुआ है और असलतन भी हुआ है। हाँ, दांत का दर्द भी बड़ा खौफनाक है, नाक का दर्द भी। तो इन्हें अवाम का दर्द है कि अवाम इतनी गुर्बत और कसम पुरसी से की हालत गुजार रही है। उस वजह से बिलावल साहब मोहतरम, और नैब खत्म हो जाए तो अवाम ठीक हो जाएगी। नहीं, मैं नैब की तरफ भी आता हूँ, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है उसकी। मोहतरम बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं साथ साथ इनकी चीजें सुनवाता जाऊँ आपको ताकि आपके जरा थोड़ा पेपर कर लें, थोड़ा सा उसमें सुनाइए जरा क्या मौलाना बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ओवरऑल जो हमारा हुकूमत का ऑपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा उस पर हमने किसी से बात किया है और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू कर देंगे। ईद के बाद क़यामत गुजरनी है। देखिए, इस दफा बकरा ईद, कुर्बानी तो होगी, लेकिन किसकी होती है? कुर्बानी में अमूमन ऊंट, गायें, बकरे। इस दफा मुझे लगता है कुछ लोगों की कुर्बानी होगी। इस्लाम में तो इंसानों की कुर्बानी जायज नहीं है। मेरा मतलब है कोई वजीरों की कुर्बानी होगी, क्या होगा? नहीं, देखे, मैंने एक गुजारिश की है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हुकूमत आज गई या कल गई, लेकिन कुर्बानी होगी। अच्छा। और बड़ी कुर्बानियां होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की बका है। अब पाकिस्तान ने रहना है या चंद माफिया ने रहना है? वो मौजूदा अपोजिशन में है या हुकूमत में है, इनकी तादाद कम व बेशतर एक ही है। ये आज जो शहबाज शरीफ मिले हैं, शहबाज शरीफ साहब ने मेरी इतला के मुताबिक बिलावल साहब से मुलाकात से पहले मोहतरम नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें किस हद तक जाना है। नवाज शरीफ अग्रेसिव थे कि फौरी तौर पे आज ही APC की डेट अनाउंस करें, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम नहीं बनाएंगे। पाजी, मेरी ये गल चल रही है। क्या लफ्ज कहा? गल चल रही है। अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। नहीं, मतलब है, देखे, जब कोई भी बात खत्म होती है उससे पहले कई राउंड हो जाते हैं, रिजल्ट हमेशा एंड पे आता है। एक मुलाकात हुई, कुछ गिव एंड टेक, जैसे आप अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, थोड़ी सी हो गई, नहीं हो गई, नहीं भाजी ਤੁਹਾਡੇ पहले चले गए सन, उन्होंने एग्रीमेंट की वायलेशन की, इस को मरियम ਨੂੰ रोक लिया, जनवरी च नहीं जान दिता, फिर हम आपको भी ग्रंटर बना के भेजा, आप भी 4 महीने जाके भूल गए। फिर ये गुफ्तगुएं होती हैं। उन्होंने कहा भाजी मेरी नहायत माकूल आदमी से बात हो गई है जो अंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं, तो हमें आज मैंने बिलावल के साथ गुफ्तगू करनी है, मौलाना साहब के साथ गपशप करनी है, पर हतमी डेट नहीं देनी APC की। उनके मुताबिक ईद से पहले
मरियम के इशू पे, मरियम नवाज साहबा के इशू में उनकी एक और मुलाकात होनी है शहबाज शरीफ साहब की। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। इमरान खान साहब को जिस आवाम ने बहुत शिद्दत से वोट दिया था, वो आवाम शिद्दत से नाला है कि हमने तो बैलेट बॉक्स भर दिए थे पर्चियां डाल डाल के, तो आपने कौम का कीमा कर दिया हड्डियां तोड़ तोड़ के, महंगाई और बेरोजगारी की तरफ आए। तो ये इन मुलाकातें ना, ये सर्कस चलती रहेगी, इसकी आप फिक्र ना करें, बल्कि इस बात का जिक्र भी ना करें। मौलाना साहब को जिसने भेजा है वो उसी साहब के कहने पे आए हैं जिनके कहने पे पहले मौलाना साहब इस्लामाबाद गए थे। ये आप लिख के रख ले, कहें तो उस शख्सियत का आपके लिए भी मसला होगा, पहले नाम के 2 इनसे ले दूं, लेकिन मसला हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए। अच्छा, मैं एक हाफिज हुसैन अहमद साहब बड़े वेटरन पॉलिटिशियन हैं और JUIF के जी, ये क्या कहानी सुना रहे हैं बड़ी साहब? भाई साहब, वैसे बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, मेरी भी इंफॉर्मेशन यही है। बात इन्होंने ठीक फरमाई है। परवेज लाई साहब जब मिले तो उन्होंने किसी का पैगाम दिया था, उसके बाद वो साहब इन्हें मिले भी थे। अब ये वो पॉलिटिकल शख्सियत है, वो सियासी शख्सियत है, वो ब्यूरोक्रेट है या कोई और अदारे से व्यवस्था, मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने आज लफ्ज़ कहा। तो अब ये परवेज लाई और शुजात साहब की जिम्मेदारी है कि मौलाना, ये हाफिज हुसैन अहमद साहब थे मोहतरम जी, बिल्कुल हाफिज हुसैन अहमद बड़े वेटरन तो वो आके ही तशरीह कर सकते हैं कि उन्होंने किसी का मैसेज दिया था या नहीं दिया था। इतलात कुछ ऐसी ही थी कि मौलाना साहब को फिर साहब भी मिले। मौलाना साहब ने, याद होगा, एक दफ़ा डी चौक में भी जाने का ऐलान किया, फिर रिवर्स गियर लगा। तो हालात तो कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये तीनों जमातें मिलकर मौजूदा हुकूमत को नहीं भेज सकती, क्योंकि अवाम ने वोट डाल डाल के बैलेट बॉक्स भर दिए थे। बड़ी साहब, एक ये जो आप बात कर रहे हैं इस हवाले से मेरी एक मुझे बताएं, ये बात ठीक है या गलत है? मुझे लगता है कि इमरान खान की सबसे बड़ी खुशनसीबी यही है पोजीशन है, इन्हों की मंदी कोई नहीं, इन पर कौन एतबार करेगा? देखिए, जितनी बड़ी उनकी अपोजिशन खुशकिस्मती है, उतनी बड़ी उनकी अपनी कारकर्दगी बदनसीबी है। उनकी टीम कारकर्दगी तो आपके सामने है ना, वो बल्कि कारागरी कर रहे हैं। ये इस टीम के होते हुए ये अपोजिशन इमरान खान साहब को घर नहीं भिजवा भाई, इनका एजेंडा ही कोई नहीं है। ना महंगाई पे बात करते हैं, ना बुनियादी जो मलकीती रिश्ते हैं उन पे बात करते हैं, जो बुनियादी एक मैनिफेस्टो था पीपल्स पार्टी का। लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं, सिर्फ मैं, अगर आप APC में हो सकता है, वैसे किसी ने कहा है इन्हें सियासतदानों को, आप ऐलान करें शहबाज शरीफ, जरदारी साहब मोहतरम या उनके साहबजादे कि पाकिस्तान में सियासत वो करेगा जिसका बिजनेस पाकिस्तान में होगा। अगर ये दोनों पार्टी पीपल्स पार्टी नून ऐलान कर देती है हम सारा बिजनेस पाकिस्तान लाते हैं, फिर तो आप इन पे इख्तिलाफ करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे इनको। अगर एक कानून बनाए, कानून के कोई जो हमारा सियासतदान है उसका असासा बाहर नहीं होगा, बनाए तो कभी नहीं होगा। अच्छा भट्टी साहब, इनकी बात का सिर्फ एक मतलब निकलता है, कोई नजरिया नहीं है, कोई सोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये परिंदे हैं हमारे साथ, उड़ के पता चलता है इधर दाना उनका ज्यादा, इधर चले जाते हैं, उधर से इधर चले जाते हैं। तो ये है इनका मैं माफी चाहता हूं, मेरा ख्याल है मेरे आ रहे हैं इनके साथ ये कहानी सुना हमारे दोस्त राना साहब, इन्होंने सियासतदानों की तजलील की है कि इनकी कोई हैसियत नहीं, जो पैसे दिखाएगा या इख्तिदार दिखाएगा मतलब चले जाएंगे। हम कहते हैं तो इसे गुस्ताखी कह देते हैं कि हम कहते हैं जी ये बंदा चले गया। ये खुद अब कह रहे हैं कि मौसमी बटेरिया, आपको पता है खुद राना साहब की 60% पीपल्स पार्टी से हुई है। अब 60% का मतलब ये है कि असद उमर तो वजीर आजम के उम्मीदवार है PTI की तरफ से, वो भी जाएंगे, बचेगा कौन? 40%। असल बहस ये होनी चाहिए कि क्या इमरान खान के साथ 40% जुल्फी बुखारी? नहीं, इनकी बात में पहले कोई वजन भी है या नहीं? इनकी बात में बेसलेस है। तो ये क्यों कहानियां चलाते हैं? इसका पॉलिटिकली क्या फायदा लेना चाहते हैं? उसका पॉलिटिकली आपने पिछले 2 सालों में कुछ जलसा जुलूस देखा, इवन के नवाज शरीफ नाहल हुए, स्ट्रीट पावर नहीं रही, लोग सड़कों पे नहीं आ रहे। स्ट्रीट पावर नहीं है किसी पार्टी की। आपकी मौलाना फजल रहमान की है कि वो बंदे ले आएंगे, वो तालिबान, सॉरी तालिब इल्म जो भी आपने कहा था। गुजारिश ये है कि इस तरह अब पाकिस्तान की सियासत ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे है। भट्टो की सियासत होती थी
पार्कों में, ग्राउंडों में, सड़कों में मीलों लंबी बेनजीर आई, तो ये लाहौर का माल लोड लेके दाता साहब तक भट्टी साहब ये ऊपर ही रहेगा फिर खेल, ऊपर खेल रहेगा। अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं शब राती ते अद्धी राती रहेगा, अद्धी राती समझते हैं। शहबाज साहब की मुलाकात अद्धी राती फिर होने वाली है, उसमें कोई डेवलपमेंट हो जाए तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के बारे में हतमी चीज नहीं कह सकते। अच्छा भट्टी साहब एक बड़ी अजीब बात है, अभी जो कुछ खबरें और आ रही हैं वो ये जी कि नवाज मुबैना तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि ट्रंप का इलेक्शन देख लें, उसके बाद यार बात ये है अवाम की हालत ना देखें, रोटी ना देखें, भूख ना देखें, ट्रंप को देखें। ये ट्रंप को देखेंगे, IMF को देखेंगे, यहाँ के एस्टैब्लिशमेंट को देखेंगे। नहीं पता आप डिस्टेंबर वाले ड्रम की बात कर रहे हैं, पानी वाले ड्रम की बात कर रहे हैं या किसी और की? ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन। मैं सारी उम्र ना ड्रम ही समझता रहा, वो लोग ट्रंप कहते रहे, मेरी वो थोड़ी सी आजकल मेमोरी थोड़ी सी ना लूज कर गई है। यार गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। ट्रंप के इलेक्शन से पहले जब नवाज शरीफ साहब लंदन गए इलाज कराने के लिए, 4 हफ्ते के लिए शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे, अमेरिका में लॉबीइस्ट हायर कर लिए, उधर से पाकिस्तान से एक शख्सियत गई और उसी वजह से मरियम नहीं गई। तो ये गैर मुल्की आकाओं को झुकने की बजाय अपनी आवाम की खिदमत करो, अपने अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर बेहतर करो। खुद ही गिरेंगे कि उठ भी नहीं सके। मेरे पास ये रिपोर्ट भी पड़ी है, एक लंबी रिपोर्ट है, बल्कि मेरे इसमें मेरे फ़ोन में होगी कि जनाब उन्होंने अपनी बीमारी के बाबत एक रिपोर्ट जमा करवाई है, मुझे ये भी है, मुझे वो भी है, मियां नवाज शरीफ साहब ने, और मैं यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा, तो वो पढ़ के तो ऐसे लगता है खुदा न खास्ता कोई बीमारी अभी इजाद होनी है जो उन्हें खुदा न खास्ता निकल रहा है। अल्लाह उनको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र सबको दे, सब बीमारों को दे, खाली नहीं। आज उन्हें कहते हैं आपको नैब नहीं पकड़ेगी, आपके केस खत्म हो गए, मियाँ सब पैदल चल पड़ेंगे, पैदल पैदल पैदल। जितनी वो खुराक खाते हैं ना, और जो खास एक किस्म की चीज़ ऑस्ट्रेलिया से मंगा के खाते हैं, आप खा लेना तो आप मुक्का मार के ना दीवार तोड़ दें। क्या कोई खास यानी खुराक इतनी रिच फूड खा रहे हैं आपके कहने का मतलब? वो ऑस्ट्रेलिया से एक स्पेशल चीज आती है, स्पेशल चीज, और कई दफा स्पेशल मंगवाई गई है। अगर वो चीज आप खा लेना तो आप मुक्का मारे दीवार टूट जाए। मंगाओ भट्टी साहब फिर नवाज शरीफ होना दीवार तोड़ ली। मैं बहुत रकम लगती है उसमें, बहुत रकम लगती है। रकम वो मैं आपको नहीं पता। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता, ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, कसम से आप इसको मजाक समझ रहे हैं। वो बरतानिया दौर के उसके शौकीन है। शहबाज साहब की उम्र कितनी होगी? माशाल्लाह मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला सेहत दे, लंबी जिंदगी दे उनको। यार लीडरों की उम्र पता रखा करें। पाकिस्तान मेरा लीडर कोई नहीं है, अच्छा, हमारे लीडर पैदा नहीं हो रहे। शहबाज साहब इस उम्र में क्यों माशाल्लाह जवान है, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अमीर आदमी है, अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, तो जवान है वो। बादशाह अगर स्विच लगाना हो ना, ड्रिल मशीन ना मिले, शहबाज साहब उंगली मार के कोई ब्रेकिंग है हमारे पास। ब्रेक पे आते हैं, ब्रेक से वापस आके बहुत सी खबरें जारी रखेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक भट्टी साहब। अब हम चूंकि दरमियान में ये हमारी ब्रेकिंग आ गई थी और आपने शहबाज शरीफ साहब को भी सुना, मैं तो अल्लाह के देख रहा था मेहरबानियाँ कि जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कहाँ इसकी तारीख थी और ये कहाँ आके खड़ी होगी। अच्छा बहरहाल एक बात तो तय है कि उन्होंने कहा जी FTF पे भी हम कोई तावन नहीं करेंगे जिस वक्त तक हमारे केस खत्म, मतलब यही है, नैब को फारिग करोगे तो हम तावन करेंगे। काजी साहब, एक तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिलावल मेरा भाई है, तो जरदारी क्या बने शहबाज साहब के? मतलब है कि क्या अंकल ही बन गए? बुजुर्ग हो गई अंकल कहना ठीक है, क्योंकि वो भाई है ना उनका भाई। मैंने समझा था भतीजा कहने लगे। चले खैर छोड़े। दोनों मेरे कायदीन ने कोई हतमी तारीख नहीं दी। मैंने क्या कहा था, जमा खर्च होगा। नहीं, अब रहनुमा कमेटी बैठेगी, उसके बाद रहबर कमेटी बैठेगी, फिर कमेटी निकलेगी, फिर कमेटी नहीं निकलेगी, फिर एक जमात नाराज हो जाएगी, फिर अगली नाराज जमात हो जाएगी, फिर उसके बाद मुहर्रमुल हराम शुरू हो जाएंगे। तो ये बात फिलहाल गली बात। अगर मौका बन गया तो FTF पे भी उसी तरह वोटिंग होगी जिस तरह पहले होती रही है। FTF पे जिसने वोट लेना ना वो इनसे ले लेंगे, वो छोड़े। अच्छा, वो छोड़े, इन्होंने क्या करना है। ये दोनों इस वक्त NRO की तलबगार है, लेकिन एक बात में इनकी वजन है, अगर आप गुस्ताखी ना करें समझे तो। उन्होंने कहा कि इमरान खान यू टर्न लेता है। इमरान खान का मैं भी सोच रहा था कि यू टर्न क्यों इतने लेते हैं। फिर मुझे आप जैसे एक साहिब इल्म से बात हुई, कहता है वो सारी उम्र रहे हैं फास्ट बॉलर,
आपको याद होगा फास्ट बॉलर जब जाता है ना पीछे तो हमेशा यू टर्न लेके वापस आता है। इमरान खान को उस क्रिकेट से यू टर्न की आदत है, इसीलिए वो कहते हैं हर तीसरे दिन मैं कोई माफिया नहीं छोड़ूंगा, रिजल्ट 0, क्योंकि यू टर्न बहुत तेजी से आके गेंद करानी होती है ना आपने। मैं चीनी वालों को नहीं छोड़ूंगा, गंदम वालों को नहीं छोड़ूंगा, आईपीपी को नहीं छोड़ूंगा, पेट्रोल वालों को नहीं छोड़ूंगा, गुड गवर्नेंस दूंगा, यू टर्न लेके आते हैं। लेकिन काजी साहब ये 2 लोग हुकूमत नहीं गिरा सकते, ये बात मेरी अर्ज है, मेरी मुमकिन है। जब भी इमरान खान साहब गिरेंगे अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से, अपनी नाहलियों से। बड़ी साहब अगर उनकी पार्टी के अंदर ही बगावते हैं, जिस तरह ये मोहसिन राजा साहब बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं हमारे, सुनाएं जरा मोहसिन राजा साहब क्या कह रहे हैं पीटीआई के लोगों के बारे में। हमने सारे लोगों ने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो बेचारे इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड नहीं है, हम सब लोगों ने ये फैसला किया और उसमें ट्रेजरी के भी लोग शामिल थे कि चले पूछे तो सही कि ये जो लोग बैठे हैं, यानी पीटीआई के अपने लोगों ने आपको ये कहा है कि जी ये तालीमी काबिलियत मांगेंगे, कोई ऐसा SAPM है जिसपे शक है कि शायद उसने O लेवल या मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। यकीन माने अरशद साहब, जाती बारी यादों ने मुझे मुबारकबाद पेश की कि यार आपने हमारी बात की है। हाँ जी, वो कहते हैं जी इनके मशीर ये हमें कहानियां सुना रहे हैं कि अब देखिए थोड़ी बहुत बैक बाइटिंग तो होती होगी। इनमें हकीकत नहीं है, ये कोई शुबा नहीं कि पीटीआई में बहुत ज़्यादा ग्रुप है, लेकिन नून लीग में भी है। ख्वाजा असफ साहब और शाहिद हकान अब्बासी नहीं बोलते। आज इधर हमारी हरदिल अजीज कायद मोहतरमा मरियम नवाज को होना चाहिए था, पहले तो बिलावल से उनकी मुलाकात हुई थी, वो क्यों नहीं है? आप ये सवाल क्यों नहीं करते? ये बताएं आप, बात क्या वजह है? आज असल पीपल्स पार्टी की वो कहती है मैं लीडर हूं, मेरा वालद सदाबहार कायद है। सियासत जरदारी साहब की बीमारी की वजह से अमलन तकरीबन बिलावल साहब के पास आ गई है। आज तो मरियम को होना चाहिए था, वो क्यों नहीं? वो मरियम औरंगजेब साहब को आगे बुला रहे हैं। अभी उन्होंने इशारा करके ख्वाजा साद रफीक साहब को बुलाया, मगर मरियम नवाज साहब तो नजर ही नहीं आ रही। तो मरियम नवाज कहाँ है? अगर NRO नहीं मांग रही, ये मैं इनकी बात मान लेता हूँ, तो मरियम क्यों नहीं आई? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब किसी लीडरशिप में बता दे, खामोश है, बीमार है। भाई आपका वालद मुल्क से बाहर गया हुआ है, आपके दोनों भाई बेचारे इश्तिहारी हैं, आपका खालू ससुर इश्तिहारी। मेरा आपसे एक सवाल है, बड़ा दिलचस्प, मुझे भूल जाएगा। आप इसको तो छोड़ दें, हमारे साथ इनका क्या ताल्लुक है हमारे सियासी लीडरों का? आपको बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ एक दूसरे से सिंसियर लगे हैं? इतना कि ये झूठ है एक दूसरे से सिंसियर के जितना आप कहें कि इस वक्त दोपहर के 12 बजे और मैं कहूँ रात के 7:45 है। ये दोनों एक दूसरे को, इनका वो साहब है। दरअसल बिलावल चाह रहा है शहबाज साहब आगे लगे, शहबाज साहब चाह रहे हैं बिलावल आगे लगे। एक तो ये अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब मुझे यकीन है नैब की इन्वेस्टिगेशन में शहबाज शरीफ चले जाएंगे। जो बंदा पौना घंटा खड़े होकर तकरीर कर सकता है, तो नैब के ऑफिस जाना तो सेहत तो माशाल्लाह बिल्कुल तो परफेक्ट लग रही है। मतलब है इसका मतलब है अब ये जवाब नहीं रहेगा। दूसरी बात, बिलावल को जरदारी साहब ने गाइड किया किसी तरीके से शहबाज शरीफ वगैरह हमें मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल करती है, NRO लेती है, आगे लगाओ। तो शहबाज शरीफ इतने सादे नहीं है। एक बंदा था ना, कोई नाले में गिर गया बच्चा, उसने गिरा तो बच्चे को निकाल के ले आया, वो बेचारा खुद में गारे में आ गया। उन्होंने कहा यार तू बड़ी बहादरी की थी। उन्होंने कहा बहादरी पहले छोड़ो, मैंने धक्का किने दिता थी नाले च। अच्छा, तो ये शहबाज शरीफ को धक्का देने आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ इनकी बातों में, शहबाज शरीफ से बड़े सियाने आदमी हैं, वो धक्का धुक्का वो तो पहले दिन से भाईजान ने कहने आंखें लग पे। इस फैमिली में शहबाज और हमजा समझदार है, बाकी तो पावे खाओ, खद्दा खाओ, आलू गोश्त खाओ। तो ये शहबाज शरीफ मेरा नहीं ख्याल कि इनके कहने में धक्का खाकर नाले में जाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ की गुफ्तगू ठीक जा रही है, वो सही पिच पे जा रहे हैं। वो तो मरियम की वजह से कभी कभार बैरियर आ जाता है। तो बिलावल साहब इधर से मायूस लौटेंगे। मरियम साहब इनकी डील कभी होने नहीं देंगी, वैसे अगर हो रही होगी तो फौरन बाहर आ जाएगी। आप मेरी एक बात आज लिख रहे, इनमें से मैंने और आपने बिलावल और मरियम के, सॉरी शहबाज साहब की तकरीर पूरी नहीं सुनी जितनी मरियम ने सुन के अपने वालद को मिनट्स भेजे होंगे। मैं मोहतरमा को जानता हूँ, काबिल एहतराम है। और यार घर में दीवारें चीन खड़ी हो चुकी है, एक तरफ वो हैं एक तरफ वो हैं, ये इकट्ठे चल नहीं सकते। अब नवाज फैमिली में ये दरिया के वो किनारे हैं जिन्होंने चलना तो साथ साथ पर मिल नहीं सकते।
मैंने क्या अर्ज की? ये कभी मिल नहीं सकते, आप मिल नहीं सकते, तो लिहाजा ये छोड़े, बिलावल उन्हें इस्तेमाल करने आए थे क्योंकि इनका ख्याल है बिलावल का के शहबाज आपने शरीफ बीच में एक बात अधूरी छोड़ दी थी। मैं समझ रहा था जब आपने कहा कि अगर ये इनके भाई हैं तो फिर इनके वालिद साहब क्या हुए। आपको याद है, वो अभी कभी निकाल के सुना भी देंगे कि मैं घसीटूंगा और पेट फाड़ के पैसे निकाल लूंगा, लाहौर और लाड़काना की सड़क पे घसीटूंगा। हाँ। तो अब मुझे ये सीरियसली मुझे डर था कहीं शहबाज शरीफ को वो बात याद ना आ जाए तो वो कहें चलो माल लोड दूर है, मारा टोना घसीट ले। लेकिन उन्होंने अक्लमंदी की, अपने हवाश कायम रखे और मेहमान नवाजी की। अच्छी बात है। नहीं, फिर अगर इनकी बात को मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात से जोड़ूं, जो उन्होंने कहा जी 60% MNA जो हैं वो तो देख रहे हैं इधर जाना है या उधर जाना है, तो फिर ये भी ऐसे ही है। अगर मैं कहूं इनके 70% 70% 70 भी दरमियान में खड़े हैं, ना इधर है ना उधर है। इनके भी और हाँ, पीटीआई के भी सच कह रहे हैं वो, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन वो इनके कहने पे नहीं। सब जब सैलाब आए तो सब लोग ऊंची जगह की तरफ भागते तो है ना। देखिए, इस मुल्क में लड़ाई है लुटो कुटो तो फुटो। अगर कुछ फसली बटेरे दोनों जमातों में, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी नज़र में शरीफ फैमिली में आज 28 जुलाई रात 6:45-8 बजे तक क्रॉस है, इनका आने का चांस नहीं। हाँ, इमरान खान साहब जिस तेजी से ब्लंडर कर रहे हैं, जिस तेजी से उनकी हुकूमत में उनकी टीम, मैं उनको नहीं कह रहा, करप्शन को फरोग दे रही है। करप्शन को, लाहौर जो बाइलाद है ना, 10 अरब का फ्रॉड हुआ है एक शख्स को। लाहौर एंटी करप्शन ने एक हाउसिंग सोसाइटी में हाथ डाला है जिसने सरकारी जमीन 400 कनाल मली हुई है। 400 कनाल में 4 मरले नहीं कह रहा, सरकारी जमीन एक हाउसिंग सोसाइटी के अब मली हुई है बगैर। बटी साहब, एक मुझे बात बताएं, मुझे बातों से बातें निकल रही हैं। नैब को हम ये कहते हैं, FBR को ये कहते हैं, आप ये नहीं समझते कि ये जो आपका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है जिसके अंडर ये हाउसिंग सोसाइटियां आती हैं, इससे बड़ी तो करप्शन ही कोई नहीं है। ये फ्रॉड की नहीं, इसका जो अमाउंट है भट्टी साहब, इसका जो अमाउंट है 2-3 करोड़ का एक प्लाट, 4 करोड़ का एक प्लाट, आप FBR पीछे रह जाता है, नैब पीछे अगर उसमें करप्शन। अच्छा, मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूं, जब बाई लॉज की मीटिंग हो रही थी, जब बाई लॉज की जिसमें खरबों रुपए का फायदा दिया गया, इमरान खान साहब आप पहली मीटिंग में उसमें आपके वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और मोहतरम चीफ मिनिस्टर भी थे, वो मीटिंग मिनट्स निकलवा लें। आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी लूटमार आपके दौर में। इमरान खान साहब आप तो ऑनेस्ट है, लेकिन निकलवाइएगा जरूर। मीटिंग मिनट्स में वो लफ्ज़ गायब कर दी है, लेकिन हकायक है वहाँ। अच्छा, आज जो फुटेज आती रही यहाँ पे, जिस तरह से इन्होंने दुकानें बंद करवाने की कोशिश की, क्या तमीज़ से जाके ये पुलिस कह नहीं सकती कि भाई आज कानून नहीं है, आपको पता नहीं था, दुकान बंद है और घर कर, ये बदतमीज़ी करना। मैं नीचे गया, 1-2 मार्केटों से गुजरा हूँ लाहौर में, वज़ार साहब इनको कुछ थोड़ा रेन इन करें। काजी साहब, एक ब्रेक है बड़ी साहब, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं नाज़रीन। और अहम खबरें हैं, ये जो खास तौर पर माफिया वज़ीर आज़म इमरान खान के काबू में क्यों नहीं आ रहे, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा बटी साहब, ये तो गुफ्तगू होगी, हमने की है भी। अब यानी बिलावल साहब का भी हमने ये हमने देख लिया, और आपकी राय यही इसमें सामने नज़र आ रही है कि तो अपने आप से एक दूसरे से सिंसियर नज़र नहीं आते और कोई फैसला नहीं हुआ। ये हमने देख लिया है कि जनाब हम बराबर कमेटी बैठेगी, फिर एक फैसला होगा, फिर हम आवाम को बताएंगे, ईद के बाद ये तो ट्रक की बत्ती होगी। यही समझते हैं मेरे ख्याल में। देखिए, मैंने गुजारिश की है, शहबाज शरीफ साहब NRO लेना चाह रहे हैं, जरदारी साहब ले चुके हैं, शहबाज शरीफ भी काफ़ी हद तक ले चुके हैं। अब असल लड़ाई ये है जो नैब के वापस कानून करना चाह रहे हैं, हुकूमत भी चाह रही है ये कुछ नरमी आए, क्योंकि हुकूमत की कमेटी के 3 लोग आइंदा मुस्तकबिल में, हुकूमत जब भी जाती है, ये सारी एक्टिविटी नैब के कवानीन को नैब, इस मुल्क में सियासतदानों का इस वक्त एक ही इशू है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, बाकी जो मर्जी करे। लूट मार को, कानून की गिरफ्त में लुटेरों को नहीं आना चाहिए। तो काजी साहब जब तक ये चंद खानदान। राना तनवीर साहब ने कुछ इंकशाफात कर रहे हैं जनाब, मुस्लिम लीग नून के बड़े स्टालवार्ट है, वो सुनाएं जरा।
अभी इनके जो बंदे उसमें फंसते हैं वो ज्यादा प्रेशर डालते हैं जाके कि इसमें कोई तब्दीली करनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन तो ये जो मुजवजा कौन से कि वो लोग जो नैब के रडार पे हैं और उनके फुल प्रूफ उनका एविडेंस है, उसके लिए है ये जो सारी इनकी तरमीम है। हमारा जो स्टैंड है, हमारा स्टांस है वो ये है कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो भुगत रहे हैं, 90% तो आप भुगत चुके हैं। अच्छा। तो आप बाकी 10% रह गए वो भी भुगता लें, वो करना जो कर लें। वो कहते हैं, हम भी कहते हैं वो लोग कि यार कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो। वो कहते नहीं, वो तो पीटीआई के अपने लोग तब्दीली चाह रहे हैं। सब नून लीग में तो करप्शन और पीपल्स पार्टी में तो कभी माइंड नहीं की गई। ठीक, ये तो एक हिस्ट्री है ना, ये इस हुकूमत पिछले 5-5 साल छोड़ दे। लेकिन ये बात भी सच है कि पीटीआई के बहुत से लोग, अहम तरीन के बारे में इतनी एविडेंस आ चुकी है कि उन्हें आज नैब चाहे तो रेस्ट कर सकती है। आज इस वक्त अभी मुझे एक अहम अदारे के साहब मिले और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए, मेरे रोंगटे खड़े हुए। उन्होंने कहा यार अब करप्शन हो रही है। तो मैं कहा जी आप पीएम साहब को नहीं भेजी? उन्होंने कहा भेजी है सारी चीजें। तो इस बात में पाकिस्तान में अगर आप ये कहें काजी सईद या छोटे दुकानदार के लिए सियासत, भट्टी साहब मैं अभी वक्त थोड़ा कम है, मगर एक बड़ी दिलचस्प चीज आज हमें बड़ी खुशी है, इनमें इत्तेहाद हो गया है, ये आपस में खड़े हैं। हमें तो लेकिन ये है कि जरा कुछ माजी में ये क्या कहते रहे हैं एक दूसरे के बारे में। भट्टी साहब मैं की बोला, मैंने काजी साहब ये दोनों गुफ्तगू शॉट जो हमने निकाले इन्हीं की जुबानी है ना इनके जबरदस्ती मुंह में किसी ने ये अल्फाज डाले हैं ना गन पॉइंट पे है। ये दोनों देख लें और इसके बाद कौम से माफी मांगे। क्यों कौम के साथ मजाक करते हो यार? हमारे जख्मों पे क्यों नमक? मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल और आपसे पहले सवाल सुन ले। क्या हम ये समझने में हक बजानब है कि जिस तरह कल तुम्हारी दुश्मनी 2 नंबर थी, आज तुम्हारी दोस्ती भी 2 नंबर है? 1 करोड़ इसमें यार मैंने कहा लूट मार का हिस्से की लड़ाई है कि मैंने जो माल लूटा मुझसे वापस ना लो। इसमें अवाम नहीं आती काजी साहब, खुदारा ये समझे। अवाम सिर्फ नारों तक है। मुझे अवाम का दर्द है, इनमें जो अवाम का दर्द है मुझे ये बता दे। इनको पता है कि ईद से 4 दिन पहले दुकानें बंद कर दे तो कितने घरों में फाके आएंगे, कितने मासूम बच्चे जूतों कपड़ों से रोएंगे। इनका अवाम के साथ क्या वास्ता? इनको अवाम के साथ ना जोड़ा करें। हाँ, अवाम का नाम जरूर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं हम, इसीलिए अदारों से शिकायत नहीं करते। हमारे हुक्मरान ये हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का वजीर आजम होता है। तो ये लूट मार का एक सिलसिला है। ये अब मैं माफी चाहता हूं काजी साहब, ये ताजरों की दुकान बंद करा रहे हैं, ये है आपका इंसाफ? कभी उसकी वजह क्या है? जगह जगह तशद्दुद हुआ पंजाब में, उसकी वजह क्या है काजी साहब? 1 सेकंड मुझे इधर तवज्जो चाहिए, मैं अब देख रहा हूं। क्योंकि इस मौजूदा असेंबली में जाएं, बिमा इमरान खान के किसी की इतनी छोटी दुकान नहीं है जिससे 400-500 कमा के रात को बच्चों को पाले। इनके अरबों रुपए के मालक है। इनके एडवाइजर है जुल्फी बुहारी, रजाक दाऊद, नदीम बाबर। इन्हें क्या पता कि इस तरह बच्चों के फराक बेचकर अपने बच्चों की पेट के लिए और उनके साथ दूध लेने के लिए ना करें यार, बंद करवा तशद्दुद किया पुलिस ने। यार ये पुलिस स्टेट है, इन्होंने क्या मार रहा है कि जानवरों की तरह मारा है। उनको क्या कह रहे थे कि हमें दुकान खोल के अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने दे। इससे बड़ी दरिंदगी ये नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान सबसे पूछे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। पंजाब में को आपने लावारिस कर दिया है। पंजाब को इस तरह आप लूट रहे हैं। एक और जो बात है भट्टी साहब, जिन्होंने कहा था पहले कि चले बाकी तो बंद करवा दें, दर्जी जो बैठे हुए हैं जिनका ये मेन पीरियड है उनको तो बैठने दे। वो बेचारे नीचे खड़े थे और हक्के बक्के थे और पुलिस वहां घूम रही थी जिस मार्केट में। मैं गुजारिश करता हूं, देखिए ये सारे दुकानदार होते हैं। आज का रश होता है रिटेलर पे। रिटेलर लेता है माल होलसेलर से, होलसेलर लेता है मैन्युफैक्चर से। अब रिटेलर होलसेलर को पैसे नहीं दे सकेगा क्योंकि उसकी सेल नहीं हुई। वो उसका आकर सर फाड़ेगा, उसे ऊपर फैक्ट्री पर आकर सर फाड़ेगा। एक पूरा सर्कल, अरबों रुपए का सर्कल। लेकिन बड़ी साहब एक बात और भी है ना, जब हम जाते हैं सोशल मीडिया भी लोग कहते हैं पहले हम मांग रहे थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, अब उन्होंने किया है तो हम कहते हैं नहीं बंद कर। कल सब गुजारिश है, कल अचानक कहना कि 4 घंटे बाद लॉकडाउन होगा। आप ये 5 दिन पहले कहें जी हमने 3 दिन यानी 15-20 दिन पहले कहते कि लोग अपनी शॉपिंग कर लें, लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेते। मैं ये नहीं कह रहा लॉकडाउन ना होता, लेकिन ये क्या तरीका है कि बादशाह ही है, रंगीला बादशाह हो आप कि जी ओए आज 8 घंटे बाद दुकानें बंद। आप दुकानदार है, आपने उसमें
10 लाख का माल डाला है, आपका माल नहीं बिका, वो सिफर हो गया, मुझे बताएं आप अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये किराए कहाँ से देंगे, बिल कहाँ से देंगे, अपने सेलमैनों को तनख्वाहें कहाँ से देंगे? लोग मेहंदी और चूड़ियां बेच के गुजारा रह गया मेरे थे। पास। और ये है कि इसमें ये बात तो है कि बड़ा मुश्किल यकीनन था गवर्नमेंट के लिए, मगर इतनी दानिश तो दिखाई जा सकती थी कि 15 दिन पहले कह देते कि हमने फलां दिन से करना है, ताकि लोग अपने कारोबार ख़त्म कर लेते और उनको नुकसान कम से कम होता है। ये था हमारा आज का जो एक स्टोरी रह गई ड्रग माफिया की, ये हम कल करेंगे। इजाज़त, अल्लाह।